बच्चे अपने पास ना एक वलय है। वलय यानी कि रिंग। रिंग के परिधि पे सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है। अब इस वलय की वजह से इस वलय का जो केंद्र होगा ना, इस केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा। थोड़ा सा सोच के देखिएगा। मैं चाहता हूं मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो हैं अपनी पढ़ाई का स्तर थोड़ा और ऊंचा करें। साथ रहिएगा, जरूर बहुत कुछ सीख जाएंगे। चाहे बीएससी करने वाले हों आगे या बीटेक, ये सारी चीजें आपको आगे बहुत हेल्प करेगी और मेरे को यकीन है कि आप लोग साथ रहेंगे। तो जरूर रहिएगा। आइए चर्चा बाद में करेंगे, इसको देखते हैं। तो देखो, ये है अपने पास एक रिंग यानी कि वलय। इस रिंग का जो कुल द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम। इसे आर दूरी पर निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की, माफ कीजिएगा, गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे गुरुत्वीय विभव का मान? सबसे पहले बच्चों, मुझे मालूम है कि एक पॉइंट मास यानी कि बिंदु द्रव्यमान या कण द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय विभव का मान होता है। अगर कण द्रव्यमान का जो मान है वो कैपिटल एम हो, यानी कि एक पॉइंट मास है, इसे पी पॉइंट पर जो आर दूरी पर है, ये होता है जी माइनस का जी एम बाई स्मॉल आर, जो भी दूरी है। इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई? ये एक रिंग जो है कई सारे छोटे 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 कणों से मिलकर बनी है। तो हम किसी एक कण को पकड़ लेंगे, उसकी वजह से क्या गुरुत्वीय क्षेत्र पर, या हम कहें गुरुत्वीय विभव है गुरुत्वीय क्षेत्र में, वो निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई सारे कणों का योग कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपका वलय है। रिंग कुछ इस तरीके से है और इससे ये एक्सिस है। मान लेता हूं ये मेरे हाथ जो है आपको रिंग बता रहा है और यहां पे हम देख रहे हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने ये छोटा सा एकदम नन्हा सा सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अभी ये जैसे मान लो ये रिंग है और ये जो है मेरा हाथ है, यहां पे देख रहा हूं। तो ये जो छोटा सा सेक्शन लिया है ना, जो ये फिंगर पे है, ये इस पी पॉइंट से इतनी दूरी पर है। तो रिंग के हर एक पॉइंट ये सेम ही दूरी रहेगी, है ना। तो अब यहां पर देखो बेटा, ये दूरी कितनी होगी जो डीएम मास से है। ये जो कर्ण बिंदु माना है, जिसका मान माना है मैंने डीएम है, इसकी जो दूरी होगी, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस भाई को इस्तेमाल कर लिया, ये हो गई। अच्छा जी, तो इस कण द्रव्यमान डीएम की वजह से जो आपका गुरुत्वीय विभव आ रहा होगा वो बहुत छोटा होगा, वो भी डीवी ही होगा। वो उसका मान माइनस का जी डी एम बाई दूरी है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डीएम की वजह से। तो ऐसे कई सारे कण होंगे और हर एक कण जो है पी बिंदु से समान दूरी पर ही होगा। इसी तरीके से भाई ये वाला भी अगर मैं मान के देखूं तो ये भी तो इतनी ही दूरी पे होगा, इसके लिए भी तो ये कैपिटल आर ही होगी। समझते हैं बात को? तो यहां पर भाई, यहां पर जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे और ये देखेंगे ये दूरी तो समान है, तो इसे इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? मजा आने वाला है बच्चों। मजा आएगा, मजा आएगा, आएगा आएगा। तो ये जीरो से कैपिटल एम है भाई, कुल द्रव्यमान तो यही है। सब इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो, ये तो बाहर आ गया और इसका जो इंटीग्रेशन से मान आता है वो हो जाता है कैपिटल एम, और ये हो गया विभव। तो पी बिंदु पर इतना विभव आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस रिंग के ओ बिंदु पर जानना चाहता हूं गुरुत्वीय विभव का मान, तो क्या होगा? कैसे निकालो? आर को जीरो करो। ये आर जैसे ही जीरो किया तो ये देखो v का मान आ जाएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, इतना हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंटों पर जीरो होगी, लेकिन v जीरो नहीं होगा। ठीक है, आसान थी ना चीज समझने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अपने पास गोलीय कोश है, तो गोलीय कोश की वजह से किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन आता है क्षेत्र में। तो ये देखना चाहते हैं, इसे नोट करें फिर उसे देखते हैं। बच्चों अब देखना चाहते हैं कि खोखले गोले की वजह से
किसी मतलब खोखला गोला है अपने पास, जैसे कि एक आपकी खोखली बॉल होती है ना, ऐसी एक खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले की वजह से इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है स्मॉल पी, अरे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर गुरुत्वीय क्षेत्र में जो गुरुत्वीय विभव का मान है वो क्या है, तो गोले के अंदर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था बच्चों की गोले के अंदर तो होता है जीरो, शून्य आता है गोले के अंदर, क्या गुरुत्वीय विभव, बिल्कुल नहीं, गुरुत्वीय विभव शून्य नहीं आता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो क्या गुरुत्वीय विभव भी शून्य होना चाहिए, ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड की बात करते हैं, यानी कि आपका जो स्मॉल आर है ये बड़ा है कैपिटल आर से। तब क्या है, जब यहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि बेटा ये मान लो कि सारा का सारा द्रव्यमान जो है आपका केंद्रित है इस बिंदु O पर, मान लिया। तो अब अगर ये मान लो तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वही आएगी जो एक बिंदु द्रव्यमान की वजह से आ रही थी। तो यहां पर जो आपका गुरुत्वीय विभव भी आएगा वो वही आएगा जो आपके एक पॉइंट मास की वजह से आ रहा था। तो वो कितना हो जाएगा आउटसाइड, आई आउटसाइड नहीं वी आउटसाइड, वी आउटसाइड बराबर यानी कि गोले के बाहर बराबर हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। अब बात करें गोले की सतह पर क्या होगा, गोले की सतह की बात करें तो सरफेस पे जो होगा आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो, तो सरफेस पर जो गुरुत्वीय विभव होगा माइनस का जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं इनसाइड की, तो आई इनसाइड क्या है, आई इनसाइड क्या है, इनसाइड जीरो। अभी क्या पढ़ा था कि अभी पढ़ा था आई बराबर डीवी बाई डी आर, ठीक भाई। अच्छा देखो आई जीरो है, यहां पे भी इनसाइड चलेगा और कंडीशन लग रही है कि आपकी स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तब की कंडीशन लग रही है यहां पर। तो ये देखो ये तो जीरो है, तो डीवी बाई डी आर ये भी जीरो हो गया। ये तभी संभव है जब आपका v क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि गोले पर, गोले के अंदर जो v है वो कांस्टेंट है, तो गोले के अंदर हर एक पॉइंट पर v समान है, ये बाउंड्री पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यानी कि जो बाउंड्री पर वैल्यू है v की वही वैल्यू गोले के सेंटर या केंद्र पर भी होगी। तो v कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है माइनस का g कैपिटल m बटे r। ये हो गया गुरुत्वीय विभव, बहुत डिटेल में करा दिया है। ठोस गोले के बारे में हम नहीं डिस्कशन करेंगे, इसका डिस्कशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही करेंगे क्योंकि ठोस गोले का इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो अब जो आगे की चर्चाएं हैं वो आगे ही देखेंगे, अभी नहीं बता रहा, परेशान नहीं होना, बस छोटे छोटे सी चीजें हैं, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर पढ़ते रहिएगा, अस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक। और बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना पक्का होगा, ठीक है। सब्जेक्ट की खासियत ही यही है, और अपने सब्जेक्ट से प्यार करें, पढ़ाई बोझ नहीं है, बोझ हम लोग बना देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी क्रिएटिव चीज है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना मजा आएगा, अरे ऐसे होता है ऐसे होता है, उतना ज्यादा नेचर के बारे में, उतने ज्यादा खुद को अपने करीब पाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जय हिंद।